अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी। एक बुज़ुर्ग और एक परिंदे का वाक़या। रावी कहते हैं कि हमारी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। जब हम इशा की नमाज़ पढ़ चुके तो बुज़ुर्ग ने फरमाया, कुछ खाओ पियोगे? हमने कहा कि हाँ। फरमाया, गार के अंदर दरजा में चले जाओ और जो मिले खा लो। मैं अंदर गया तो एक पत्थर पर अखरोट, मनक्की, खरनूब, सेब, अंजीर, ये सब चीज़ें एक एक तरफ रखी हुई पाई। मैंने जितना चाहा उनमें से खा लिया। रात भर वो जागते ही रहे। जब सहर का वक़्त हुआ तो उन्होंने नमाज वितर अदा की। फिर जो कुछ मौजूद था उसमें से खाया और बैठे रहे, यहाँ तक कि सुबह फजर की नमाज अदा की और बैठे ही बैठे सो गए। हत्ता कि आफताब तलू होकर बेकदर 2 नेज़ों के बुलंद हो गया तो खड़े हुए और वज़ू करके गार में दाखिल हुए। मैंने दरियाफ़त किया कि ये मेवा कहाँ से आता है, इससे अच्छा तो मैंने कभी नहीं खाया। फरमाया, ये तुम अपनी आंखों से देख लोगे। इतने में एक परिंदा आया जिसके दोनों बाजू सफ़ेद और सीना सुर्ख और गला सब्ज़ था और उसकी चोंच में मनक्की और पाँव के बीज में अखरोट थे। उसने मनक्की को मनक्की पर और अखरोट को अखरोट पर रखा। जब उसके परों की आहट सुनी तो फरमाया, तुमने देख लिया? मैंने कहा हाँ। फरमाया, यही परिंदा मेरे पास ये चीज़ें लाता है 30 साल से। मैंने पूछा, दिन में कितनी बार आता जाता है? फरमाया, 7 बार। मैंने हिसाब किया तो 15 बार आया और गया। मैंने उनसे जिक्र किया तो फरमाया, तुम्हारे वास्ते एक बार ज़्यादा लाता है। और उनका लिबास एक छाल का था जो केले के मिसल था। मैंने पूछा, ये कहाँ से आपके पास आता है? फरमाया, यही परिंदा अशूरा के रोज़ 10 टुकड़े इस छाल के लाता है। मैं उसका कुर्ता या पाजामा बना लेता हूँ। उनके पास एक सुवा भी था जिससे वो छाल देते थे और वही फटी पुरानी छाल के टुकड़े उनके नीचे बिछे हुए थे। और उनके पास एक पत्थर था जिसमें पानी डालकर उसका पानी बालों पर मला जाता तो बाल उखड़ जाते। एक दिन मैं उनके पास बैठा ही था कि 7 आदमी उनके पास आए जिनकी आंखें लंबाई की जानब फिरी हुई थी और सुर्ख थीं और उनका लिबास उनके बाल ही थे। मुझसे फारसी में फरमाया, इनसे ना घबराओ, ये मुसलमान जिन हैं। एक ने सूरह ताहा आपको सुनाई और दूसरे ने सूरह फुरकान और एक ने सूरह रहमान की कुछ आयतें आपसे सीखी। फिर वो चले गए। मैंने उन्हें बाज़ मर्तबा सजदे में ये दुआ पढ़ते हुए सुना था और इस दुआ को आवाज़ से पढ़े थे। मैंने कहा, आपने ये दुआ किससे सीखी? फरमाया, मुझे इसका अल्हाम किया गया। एक रात मैं ये दुआ पढ़ रहा था कि मैंने हातिफ को कहते सुना कि जब तुम ये दुआ मांगो तो आवाज़ से दुआ मकबूल है। मैं उनके पास 24 रोज़ तक रहा। फिर मुझसे फरमाया कि अपना किस्सा बयान कर, तू मेरे पास यहाँ क्यों कर पहुँचा? और मैंने किस्सा बयान किया। फरमाया, अगर तेरा ये किस्सा पहले मालूम होता तो तुझे अपने पास इतने दिनों ना रहने देता। तूने अपने साथियों को परेशान किया, उन्हें ताख़ीर के सबब से नदामत होगी। तुम्हारा उनके पास लौट जाना मेरे पास ठहरे रहने से अच्छा है। मैंने कहा, मैं रास्ता नहीं जानता। आप खामोश हो गए। जब ज़वाल का वक़्त आया तो फरमाया, उठो चलो।
मैंने कहा मुझे कुछ नसीहतें कीजिए। फरमाया अदब सीखो और भूखा रहना इख्तियार करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कौम से मिल जाओगे। और मुझे एक हदिया भी दिया, और वो ये कि फरमाया तुम तवाफ़ ज़ियारत के दिन ज़मज़म और मकाम इब्राहीम के दरमियान ढूंढो। एक शख्स इन सफ़ात का मिलेगा, उनसे मेरा सलाम कहो और अपने वास्ते दुआ की ख्वास्तगारी करो। फिर मुझे वो लेकर गार से बाहर निकले। देखा तो एक दरिंदा गार के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उससे आपने कुछ कहा जिसे मैंने ना समझा और मुझसे कहा कि इसके पीछे पीछे चले जाओ। जब वो खड़ा हो जाए अपने सीधे बाएं तरफ देखना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। वो दरिंदा थोड़ी देर मेरे आगे चला, फिर खड़ा हो गया। जब मैंने अपनी सीधी जानब नज़र की तो दमिश्क की घाटी नज़र आई। मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो बाद साथियों से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अपना किस्सा बयान किया और हम सब उनकी तलाश में निकले और बहुत से आदमी मेरे साथ हुए। चुनाचा हम उसी पहाड़ और चश्मे पर पहुँचे और 3 दिन तक उस गार को ढूंढा, मगर उसका पता ना चला। फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ तुम पर ज़ाहिर हो गई और हमसे पोशीदा की गई है। मैं हर साल हज करता था और उस शख्स को जिसका उस बुज़ुर्ग ने पता दिया था तलाश करता रहा। वो मुझे ना मिले, हत्ता कि 8-10 बरस गुजर गए और उसके बाद मैंने उस शख्स को जिनका पता उस बुज़ुर्ग ने दिया था ज़मज़म और मकाम इब्राहीम के दरमियान बाद असर के पाया। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने अर्ज़ की कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने मेरे वास्ते चंद दुआएं की। फिर मैंने कहा कि इब्राहीम करमानी आपको सलाम कहते हैं। उन्होंने दरियाफ़त किया कि तुमने उन्हें कहाँ देखा। मैंने कहा कोहे लबनान पर। मुझसे कहा खुदा उन पर रहम करे। मैंने कहा क्या उनकी वफ़ात हो गई? कहा उसी वक़्त मैंने उनको उनके भाइयों के हमरा गार में दफन किया है और उनकी नमाज अदा की है। जब हम गुस्ल देते थे तो वो उस वक़्त वो परिंदा जो उनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पर मारते मारते मर गया। हमने उसे भी उनके पाँव के पास दफना दिया। फिर वो शख्स तवाफ़ के वास्ते चले गए और उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने के बाद ये दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। उन्हें दुनिया के असबाब की कोई ज़रूरत नहीं रहती और अल्लाह ताला खुद गैब से उनकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।